हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है ज्ञानार्थ अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे इस चैनल पर आपको राजस्थान आर्ट एंड कल्चर यानी राजस्थान कला और संस्कृति का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, स्थापत्य कला, जिसके अंदर आपके मंदिर, मस्जिद, महल, दुर्ग वगैरह आते हैं। तो दुर्ग वाला पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया था, लगभग 6 से 7 क्लास है। उसके बाद हमने महल लिया था, महल की भी मैं एक क्लास बना चुका हूँ और आज दूसरी क्लास है। आज अपने जो महल वाला टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा। तो ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं है। इससे पहले आप सभी इस सेशन को शेयर भी कर दें और आप नए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। आपको सुमेलित करना है। ये जो आपका सवाल पूछा गया था, वन रक्षक परीक्षा 2013 के अंदर आपका पूछा गया था। तो करते हैं सुमेलित। देखो, आपका जो फतेह प्रकाश महल है ये आपका जो पड़ता है चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? ये आपका चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। क्लियर। सुख महल पैलेस आपका बिल्कुल ही आपका बूंदी के अंदर पड़ता है। कहाँ पड़ता है? ये आपका बूंदी में पड़ता है। इसके बाद किशोरी महल आपका कहाँ पड़ता है? तो किशोरी महल आपका जो पड़ता है ये बिल्कुल भरतपुर में पड़ता है। और कैसर विलास पैलेस जो कि आपका सिरोही में पड़ता है। तो देखो, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इसका जो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका बी। बी के बाद फिर आपका कौन सा हो जाएगा? डी। डी के बाद फिर आपका ए, फिर आपका ये हो जाएगा सी। तो ये वाला आपका आंसर जो है, सुमेलित करने में आपको 4 ऑप्शन देंगे तो उसमें आपका ये वाला सही होगा। तो फतेह प्रकाश पैलेस की बात कर लेता हूँ। तो ये चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित, इसका जो निर्माण करवाया था वो किसके द्वारा करवाया गया? आपके जो कि राणा प्रताप, जिनका बचपन का नाम क्या था? तो इनका बचपन का नाम था क्या? कीका। राणा प्रताप के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और महाराणा प्रताप के मैं रूलिंग पीरियड की बात कर लेता हूँ। तो इनका 1572 से लेकर 1597 तक इनका रूलिंग पीरियड था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इन्होंने ही अपनी राजधानी चावंड बनाई थी। क्या बनाई थी? चावंड। कितने साल तक महाराणा प्रताप की राजधानी चावंड रही थी? ये आपका सवाल एग्जाम में बना हुआ है, आपको बिल्कुल याद रखना है। 12 बरस तक महाराणा प्रताप की राजधानी चावंड थी। और ऑल ओवर में पूरे शासकों की बात कर लो कि चावंड जो कि राणाओं की कितने साल तक राजधानी रही थी, तो 28 साल आपको याद रखना है। ठीक है, मेवाड़ मुगल संधि तक ये आपकी राजधानी रही थी। सर्वप्रथम जो बनाया गया था वो 1585 में चावंड को महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, ये आपको याद रखना। इसके अलावा महाराणा प्रताप से जुड़ा हुआ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट भी है, वो भी आपको याद रखना। कौन सा? हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध आपका जो हुआ था ये 1576 में हुआ था। कब हुआ था? 1576 में। एक तरफ आपके महाराणा प्रताप थे, दूसरी तरफ आपके मुगल बादशाह अकबर के सेनापति मानसिंह थे। इनके मध्य ये लड़ा गया था। कहाँ लड़ा गया था? ये हल्दी घाटी के अंदर लड़ा गया था। हल्दी घाटी आपके कहाँ पड़ती थी? राजसमंद में पड़ती है। दूसरी मैं बात कर लेता हूँ सुख पैलेस। सुख पैलेस जो आपका पड़ता है ये बूंदी के अंदर पड़ता है। इसके मैं निर्माण की बात कर लूँ तो सुख पैलेस का जो निर्माण करवाया था वो राजा विष्णु सिंह ने करवाया था। आपको याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में पूछा जाएगा। राजा विष्णु सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, सुख पैलेस के द्वारा। और एक आपके जो कि फेमस इतिहासकार है रूडयार्ड किपलिंग। रूडयार्ड किपलिंग ने यह काफी समय व्यतीत भी करा था और अपने ग्रंथ को लिखा भी था। अगले तथ्य की ओर पड़ जाते हैं। तो कैसर विलास पैलेस आपका सिरोही में पड़ता है। बहुत शानदार कलात्मक नमूना है ये। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो किशोरी महल। किशोरी महल आपका भरतपुर में पड़ता है। इसका जो निर्माण करवाया था राजा सूरजमल ने करवाया था अपनी रानी किशोरी देवी की स्मृति के अंदर। आपको याद रखना है। ठीक है, किसने करवाया था किशोरी महल का निर्माण? राजा सूरजमल के द्वारा करवाया गया था, अपनी पत्नी की याद में। किशोरी, अपनी जो रानी थी किशोरी की याद में करवाया था। अब बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। फतेह प्रकाश महल का निर्माण निम्नलिखित में से किस किले में कराया गया? जैसे मैं आपसे चर्चा कर ही चुका हूं पहले वाले क्वेश्चन में, ये सवाल आपको जो पूछा गया ना, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल जो एग्जाम हुआ था 2020 में, आपका ये सवाल पूछा गया है। इसका जो निर्माण करवाया था आपके चित्तौड़गढ़ के किले में, मैंने आपको पहले ही बता दिया, महाराणा प्रताप के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। चित्तौड़गढ़ किले की बात कर लेते हैं अपन थोड़ी सी। देखो, चित्तौड़ का जो किला है इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण चित्रांगद मौर्य के द्वारा करवाया गया। आपको याद रखना है किसके द्वारा? चित्रांगद मौर्य के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। ठीक है, अब मैं बात कर लूँ तो देखो, राजस्थान के अंदर जो है ना, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो किला है ये चित्तौड़गढ़ का किला है। चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर कितने शाखे हुए थे? तो आपके 3 शाखे हुए थे। ठीक है,
कितने शाखे हुए थे? 3 शाखे हुए थे। सर्वप्रथम जो हुआ था आपका 1303 के अंदर, कब हुआ था? 1303 में। दूसरा आपका जो हुआ था 1535 के अंदर हुआ था, कब हुआ? 1535 में। तीसरा आपका जो हुआ था 1567-68 मान लो आप, ठीक है, 67 और 68 के अंदर हुआ था, ठीक है। 1303 का जो कि राजस्थान का दूसरे शाखे के नाम से भी जाना जाता है। उस समय चित्तौड़गढ़ के जो शासक थे आपके, रावल रतन सिंह थे। कौन थे? रावल रतन सिंह। और आक्रमण किसने किया था? तो आक्रमण जो किया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा आपका आक्रमण किया गया था। इसके बाद में बात कर लेता हूँ 1535 में। 1535 में जब आक्रमण हुआ था तो यहाँ का जो प्रशासन संभाला हुआ था वो कर्णावती, रानी कर्णावती के द्वारा संभाला हुआ था। आक्रमण किसने किया? तो गुजरात के जो शासक थे बहादुर शाह के द्वारा आक्रमण किया गया था। अगले तथ्य की बात कर लेता हूँ। 1567-68 में जो आपका शाह का हुआ था, उस समय जो आक्रमण किया तो मुगल बादशाह अकबर ने आक्रमण किया था। इस समय जो शासक था कौन था? तो राणा उदय सिंह यहाँ का शासक था, जिसने अपना जो प्रशासन सौंपकर वो जंगलों की तरफ चले गए थे। किसे? एक तो फत्ता सिसोदिया, एक जयमल सिसोदिया का प्रशासन देकर ये चले गए थे, ठीक है। तो अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। इसका जो राइट आंसर मैं आपको बता चुका हूं कि चित्तौड़गढ़ आपका राइट आंसर होगा। इसको भी सुमेलित करना, ये वन रक्षक 2022 में पूछा, लेटेस्ट दिसंबर 2022 में जो एग्जाम हुआ था सेकंड शिफ्ट में पूछा हुआ है, ठीक है। अब देखो आपका मुबारक जो महल है, ये मुबारक महल आपका कहाँ है? तो ये मुबारक महल आपका जयपुर के अंदर है, क्लियर। दूसरा मैं सुनहरी कोठी की बात कर लूँ तो सुनहरी कोठी आपकी जो पड़ती है टोंक में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? टोंक के अंदर पड़ती है। रेशमा महल आपका मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में पूछा हुआ भी है, सीकर में पड़ता है। रेशमा महल आपका कहाँ पड़ता है? सीकर में। एक थंबिया महल की मैं बात कर लेता हूँ तो एक थंबिया महल आपका डूंगरपुर के अंदर पड़ता है। देखो राजस्थान के दो मुबारक महल फेमस है, एक तो आपका जयपुर वाला है, दूसरा आपका टोंक के अंदर पड़ता है। जो जयपुर वाला आपका मुबारक महल बनाया गया वो मेहमान नवाजी के लिए बनाया गया, जबकि जो टोंक वाला आपका मुबारक महल है वो ऊंट की कुर्बानी के लिए फेमस था। क्यों फेमस था? ऊंट की कुर्बानी के लिए आपका फेमस था। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो आपका एक थंबिया महल जो कि डूंगरपुर में पड़ता है, इसका निर्माण कब हुआ था? तो मैंने जैसे पहले भी आपको बताया था, वापस से बता देता हूँ, 1339 विक्रम संवत में इसका निर्माण हुआ था। किसने करवाया था? रावल वीर देव सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? रावल रावल वीर देव सिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। तो क्लियर हो गया। दूसरा सुनहरी कोठी की मैं बात कर लेता हूँ, थोड़ी सी चर्चा। सुनहरी कोठी जो कि आपके टोंक में पड़ती है, इसे प्राचीन काल में शीश महल के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? शीश महल के नाम से जाना जाता था। सुनहरी कोठी का जो निर्माण करवाया गया वो जो टोंक के नवाब थे इब्राहिम अली खान के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? इब्राहिम अली खान के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया आपका, ठीक है। याद रखना ये बार बार सुनहरी कोठी एग्जाम्स में पूछी जाती है, और खासकर इसके निर्माण करता तो बिल्कुल आपको याद ही रखना है। किसने करवाया था? इब्राहिम अली खान ने करवाया था, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डीग के महलों का निर्माण किसने करवाया था? ये आपका सेकंड ग्रेड और टीचर साइंस सब्जेक्ट का जो एग्जाम हुआ था 2010 में, उसमें आपका सवाल पूछा हुआ। मोस्ट इंपोर्टेंट है, डीग के महल बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जल महलों की नगरी किसे कहा जाता है? तो आपकी डीग को कहा जाता है। आपको याद रखना है जल महलों की नगरी। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ जल महलों की जो नगरी है वो किसे कहा जाता है। तो जल महलों की जो आपकी नगरी है वो डीग भरतपुर को कहा जाता है, डीग भरतपुर। लेकिन अब याद रखना आपको, देखो अब क्योंकि नए जिलों का गठन हो गया तो अब ये आपका डीग भरतपुर में नहीं पड़ता, ये पहले भरतपुर में था, लेकिन अब ये नया जिला बन गया। आपको बिल्कुल याद रखना डीग अब आपका नया जिला बन गया है। बिल्कुल भरतपुर से अलग होकर डीग आपका नया जिला बन गया। पहले जल महलों की नगरी डीग को कहा जाता था। इस डीग के महलों का जो निर्माण करवाया गया था ना, वो महाराजा बदन सिंह के द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा करवाया गया? आपका महाराजा बदन सिंह के द्वारा करवाया गया। और डीग महलों के पास ही जल महल बने हुए हैं। तो जल महल का निर्माण किसने करवाया था? तो महाराजा सूरजमल के द्वारा आपका निर्माण करवाया था। आपको याद रखना डीग के बिल्कुल पास है जल महल। इन जल महलों का जो निर्माण है महाराजा सूरजमल के द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा करवाया गया? आपका सूरजमल के द्वारा करवाया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट तथ्य है, बिल्कुल आपको याद रखना। डीग अब नया जिला भी बन गया। बहुत सारी नई बातें जो कि डीग की अब आपके सामने आने वाली है, ठीक है। अब नई नई बुक्स छपेगी, बुक्स के अंदर जो नए तथ्य डीग रिलेटेड वो आपके सामने आने वाले हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा डूंगरपुर के
एक थंबिया महल को चारों ओर से घेरने वाले 4 महलों में से एक नहीं है? देखो कितना शानदार सवाल है, बिल्कुल कंफ्यूजन कर देता है ये सवाल। तो इस सवाल के बारे में देखो मैं बता देता हूँ आपको। 4 महल है जो कि एक थंबिया महल डूंगरपुर के अंदर स्थित है, इसको घेरे हुए है, ठीक है। और मैंने आपको बता भी दिया था एक थंबिया महल जो है ये आपका किसने इसका निर्माण करवाया था, जब भी मैंने अभी बताया था आपको, रावल, वीर रावल देव द्वारा इसका निर्माण 1339 विक्रम संवत में करवाया गया था। देखो आपका विजय निवास ये तो बिल्कुल घेरता है, ठीक है। उदय विलास ये भी आपको घेरता है, खुमान निवास ये भी आपको घेरता है, लेकिन हुक्म निवास ये नहीं है आपका आंसर। इसका राइट आंसर ये है, इसकी जगह जो आपका सही उत्तर होगा वो लक्ष्मण निवास। कौन सा महल हो जाएगा आपका? लक्ष्मण निवास होगा, ठीक है। वापस से ये सवाल पूछा जाएगा, देखो इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छे लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें आता है। वैसे ये पहली बार ही छपा है तो अच्छा सवाल है, बिल्कुल आपको याद रखना। ये 4 महल है ना आपके, विजय निवास, लक्ष्मण निवास, उदय विलास और खुमान निवास, ये जो है डूंगरपुर का जो एक थंबिया महल है जो कि किले टाइप में बना हुआ, बड़ा शानदार किले टाइप में बना, वर्तमान में वो जर्जर अवस्था के अंदर है, तो उसको घेरे हुए है ये चारों। तो ये बिल्कुल आपको याद रखना है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइज। कर्सना विलास महल स्थित है, तो आपका जो कर्सना विलास महल स्थित है उदयपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? उदयपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये जो कर्सना विलास है इसके अंदर लघु चित्रों का भंडार भी बना हुआ है, और ये आपके कौन से जिले में पड़ता है? तो ये बिल्कुल आपके उदयपुर में पड़ता है, जिसे व्हाइट नगरी के नाम से भी जाना जाता है, झीलों की नगरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? झीलों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है, जिसे पूर्व का वेनिस भी कहते हैं। पूर्व का पेरिस नहीं, ध्यान से सुनना, पूर्व का पेरिस आपका जयपुर है, मैं कह रहा हूँ पूर्व का वेनिस। पूर्व का वेनिस जो कि उदयपुर को कहा जाता है। उदयपुर की जो आपकी स्थापना करी थी किसने करी थी? तो महाराणा उदय सिंह ने करी थी। किसने करी थी? महाराणा उदय सिंह ने। कब की थी ये भी आपको बिल्कुल याद रखना, 1559, 1559 ईस्वी के अंदर उदयपुर बसाया गया था। किसके द्वारा? महाराणा उदय सिंह के द्वारा आपका उदयपुर बसाया गया था। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने सुमेलित करना आपको, ठीक है। सुमेलित नहीं है पूछा, ठीक है। हमेशा देखो एग्जाम्स के अंदर अगर आप एग्जाम्स में बैठते हो तो क्वेश्चन को अच्छी तरह 2 बार पढ़ा करो कि है पूछा है या नहीं पूछा है। आधे सवाल अपने 2-3 जो सवाल होते हैं इसकी वजह से गलत हो जाता है, सीधा पहला ऑप्शन ही देता है, टिक कर देते हैं, इसलिए सवाल को हमेशा अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो ये आपका जो सवाल पूछा गया था सुपरिटेंडेंट गार्डन के अंदर पूछा गया था, 2021 में एग्जाम हुआ था, आरपीएससी द्वारा लिया गया था आपका। तो देख लेते हैं, बादल विलास यानी बादल महल आपका जैसलमेर में बिल्कुल राइट है, कोई भी दिक्कत नहीं है। लालगढ़ महल आपका बीकानेर में पड़ता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। जूना महल अभी बात करी थी अपन ने, डूंगरपुर में पड़ता है आपका, ठीक है। और इसके बाद फूल सागर महल ये आपका उदयपुर में नहीं पड़ता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर 4 तो यार राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सर ये फूल सागर महल कहाँ पड़ता है? ये आपका फूल सागर जो महल पड़ता है ये आपका बूंदी के अंदर पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बूंदी के अंदर पड़ता है। तो ये आपको याद रखना है। इसका जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 है, जो कि उदयपुर में नहीं है। फूल सागर महल आपका जो पड़ता है कहाँ पड़ता है? तो ये आपका पड़ता है बूंदी के अंदर। इसका जो निर्माण करवाया था ना राजा भोज के द्वारा करवाया गया था, राजा भोजदेव के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा देखो मैं कुछ बादल महल की चर्चाएं आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि राजस्थान में बहुत सारे बादल महल है, कौन सा क्यों फेमस है उसके बारे में अपन देखना चाहेंगे। देखो अच्छे से देखना, सबसे पहला आपका एक बादल महल आता है जैसलमेर वाला। कौन सा बादल महल की बात कर रहा हूँ मैं? आपके बात कर रहा हूँ जैसलमेर वाला जो बादल महल है उसकी मैं चर्चा आपसे करना चाह रहा हूँ। तो ये बादल महल जो आपका पड़ता है ये जैसलमेर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? जैसलमेर के अंदर। ये क्यों फेमस है? तो जैसलमेर का जो बादल महल है ना ये सबसे ऊंचा बादल महल है। राजस्थान के अंदर जितने भी बादल महल है उसमें से सबसे ऊंचा बादल महल है, और इसे ताजिया टावर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता? ताजिया टावर के नाम से भी जाना जाता है। सिलावटों ने इसे बेरिसाल को गिफ्ट दिया था, ये आपको याद रखना। इसके अलावा एक आपका बादल महल है बीकानेर वाला। कौन सा? ये बीकानेर में पड़ता है। सर ये जो बादल महल बीकानेर वाला ये क्यों फेमस है, तो ये भी बता दीजिए। तो ये बादल महल जो बीकानेर वाला है ना ये आपके सोने की नक्काशी के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? सोने की नक्काशी के लिए आपका ये बादल महल फेमस है। एक आपका जो बादल महल पड़ता है
ये पड़ता है आपके कुंभलगढ़ यानी राजसमंद के अंदर पड़ता है। कहाँ पड़ता है? राजसमंद के अंदर पड़ता है। ये बादल महल आपका क्यों फेमस है? तो ये बादल महल इसलिए फेमस है कि ये महाराणा प्रताप की जन्म स्थली है। महाराणा प्रताप का जो जन्म हुआ था वो बादल महल राजसमंद जो कि कुंभलगढ़ किले में पड़ता है, कुंभलगढ़ के अंदर महाराणा प्रताप का जन्म स्थल के लिए आपका ये बादल महल फेमस है। एक बादल महल आपका पड़ता है नागौर में। कहाँ पड़ता है? नागौर के किले में पड़ता है। तो सर ये बादल महल जो नागौर वाला है, ये क्यों फेमस है? तो ये इसलिए फेमस है कि ये भित्ति चित्रों के लिए फेमस है। किसके लिए? भित्ति चित्रों के लिए फेमस। भित्ति चित्र मतलब आप जानते हो दीवार पर जो चित्र बनाए जाते हैं उन्हें भित्ति चित्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भित्ति चित्र कहा जाता है। जैसे दीवार में जो दीवार को क्या कहा जाता है? भीत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भीत कहा जाता है। और भीत पे जो चित्र बनाया जाता है उसे भित्ति चित्रों के नाम से जाना जाता है। तो ये राजस्थान के जो 4 इंपॉर्टेंट बादल महल है उसके बारे में मैंने आपसे चर्चा कर ली है, ये बिल्कुल आपको याद रखना है। इसके अलावा देखो मैं बात कर लेता हूँ लालगढ़ पैलेस या लालगढ़ महल। ये आपका बीकानेर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बीकानेर के अंदर पड़ता है। लालगढ़ महल का निर्माण किसने करवाया था? तो महाराजा गंगा सिंह ने अपने पिता की स्मृति में करवाया था। किसने करवाया था? मैं आपको बता देता हूँ, महाराजा गंगा सिंह के द्वारा महाराजा गंगा सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। महाराजा गंगा सिंह बीकानेर के एकमात्र ऐसे शासक भी है जो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। ठीक है, गोलमेज सम्मेलन आपके कब हुए थे? तो 1930, 1931, 1932 तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले राजस्थान के एकमात्र जो शासक थे। शासक की बात कर रहा हूं मैं, व्यक्ति नहीं कह रहा हूं। तो शासक जो थे वो महाराजा गंगा सिंह थे, ये भी आपको याद रखना। इसके अलावा वर्साई संधि पर साइन करने वाले राजस्थान के जो एकमात्र व्यक्ति वो भी आपके कौन थे? महाराजा गंगा सिंह थे, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा जूना महल मैं आपको बता चुका हूँ, डूंगर में और फूल महल के बारे में मैंने बता दिया। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाता है गाइस। तो बस आज के लिए बस इतना ही था। तो आज की क्लास को हम यही विराम देना चाहेंगे। इससे पहले आप हमारे चैनल को देखो सब्सक्राइब भी करें, हमें थोड़ा सपोर्ट भी करें। ये सारी मेहनत आपके लिए की जा रही है। अब आपके सामने देखो इलेक्शन वाला साल है तो बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। जैसे कि सीईटी का जो पुलिस कांस्टेबल का क्राइटेरिया फिक्स कर दिया, अभी 40% से जिसके ज़्यादा है वो एग्ज़ाम दे सकता है। लेकिन अब की बार थोड़ा सा पैटर्न को चेंज कर दिया गया। पहले देखो सीधा एग्जाम होता था फिर फिजिकल होता था, लेकिन अब की बार पहले फिजिकल होगा आपका फिर रिटर्न होगा। और अब की बार मैं कह रहा हूँ जो पुलिस कांस्टेबल के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो हमसे जुड़े हैं, उनका एक भी क्वेश्चन हम बाहर नहीं जाने देंगे। क्योंकि अब की बार कंपटीशन बहुत कम है। भाई 15 गुना पास किया जाएगा, लगभग 4000 के आसपास वैकेंसी है, तो आप देख लो फिर 15 गुना कितना होता है। तो इसलिए बहुत कम आपका कंपटीशन है, आप अच्छे से एग्जाम को निकाल सकते हो। इसके अलावा जूनियर अकाउंटेंट का है आपका, इसके अलावा छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 3 का है, पटवारी वाला है। तो बहुत सारे एग्जाम्स आपके सामने आने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हो और बेहतरीन आपकी तैयारी करवाई जाएगी। तो आप इस सेशन को शेयर भी करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और कोई क्वेरी हो तो कमेंट ज़रूर करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही।